सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम समझने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज। और इसमें हम प्रश्नावली 6.1 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे समरूप तथा सर्गासम आकृतियों के बारे में। ठीक है, तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें पता होना चाहिए त्रिभुजों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम एकदम बहुत सरल भाषा में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 6.1 को पढ़ने से पहले आज इस वीडियो में हम इसके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है दो आकृतियां जिनके आधार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखाएं खींची हुई हैं समांतर, एक रेखा ये है AB और ये है CD। ठीक है, और इन पर एक बिंदु यहाँ पर P और यहाँ पर एक बिंदु दे दिया है हमने Q। ठीक है, तो P और Q ये हो गया इसका आधार। अब P से एक त्रिभुज बना दिया हमने P और यहाँ पर R और ये Q। ठीक है, एक तो त्रिभुज बना दिया, ये दूसरा त्रिभुज बना दे रहे हैं हम यहाँ पर S, तो PSQ। अब देखो ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये, अब इस त्रिभुज की बात करें हम तो ये पूरा तो आ नहीं रहा है। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज जो है अलग हो गया। अब ये जो त्रिभुज है ये इसी आधार पर है जिस आधार पर PRS जिस आधार पर है, ये वाला आधार, उसी आधार पर PSQ। ठीक है, सॉरी देखो PSQ जिस आधार पर, ये PQ जो आधार है इस पर हम PSQ इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इसी आधार पर हमने PRQ को लिया है। यानी कि इनके आधार कैसे हैं? समान। एक ही आधार पर दो आकृतियां जिनके आधार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो। ठीक है, यानी कि इनकी जो साइज है वो समान ना हो। ठीक है, अलग अलग हो बेशक लेकिन एक ही आधार पर हो, तो वो दोनों आकृतियां कैसी कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। तो यहाँ पर त्रिभुज PRQ समरूप होगा त्रिभुज PSQ के। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों आकृतियां जिनके आधार समान होते हैं, ठीक है, उस पर बने हुए परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है, एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे? समरूप है। सभी सर्गासम आकृतियां समरूप होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देखो मैंने ये लिया है एक ये व्हाइट पेज है और एक ये है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा लिखा हुआ ले लिया जिससे अलग अलग दिखने लगे। अब ये दो त्रिभुज हैं, तो मैं यहाँ पर त्रिभुज ले रहा हूं, एक तो इसी से समझा दूंगा आपको मैं। ये देखें, यहां पर एक त्रिभुज तो मैंने ये बना लिया, एक त्रिभुज ये बना लिया। अब इसी का रूप में यहां से दूसरा इसी का बिल्कुल सेम, इसको उठा के मैंने क्या कर दिया? यहां रख दिया। ठीक है, अब दो त्रिभुज बन गए मेरे पास। इसी प्रकार से ये त्रिभुज है मेरे पास दो। ठीक है, अब देखो जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढक लेती है तो वो आपस में कैसी होती हैं? सर्गाम सम होती हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज है और ये वाला भी त्रिभुज है। अब इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया तो इसने पीछे वाली आकृति को क्या किया? पूरा ढक लिया है। ठीक है, देखो, और इसी प्रकार से इस इधर वाली आकृति ने इस पीछे वाली आकृति को ढक लिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसी हैं? ये सर्गाम सम है, और सर्गाम सम है तो ये समरूप भी हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका जितना कोण होगा उतना ही कोण यहाँ पर इसका होगा। जितनी भुजा इसकी है उतनी भुजा इसकी है, जितनी भुजा इसकी है, यानी दोनों तीनों भुजाएं इसकी आपस में बराबर है, तीनों कोण बराबर है। तो पहली बात तो ये समरूप सर्गाम सम है और समरूप भी हैं। ठीक है, तो सभी सर्गाम सम आकृतियां समरूप तो होती हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो त्रिभुज है
ये त्रिभुज बनाया है मैंने। अब इसी त्रिभुज का मैं एक और निकाल लूं यहां से, तो ये देखो बिल्कुल सेम। अब मैंने इसको इसके ऊपर बिल्कुल लाके रख दिया इस तरह से, ये तो क्या है, ये है कैसी, सरगाम सम। ठीक है, सरगाम सम। और इसको अलग अलग कर दूं तभी क्या है, ये समरूप है। ठीक है, तो ये हैं हमारे समरूप आकृतियां और सरगाम सम आकृतियां। तो समरूप और सरगाम सम आकृतियां, तो ये सरगाम सम हो गई, ठीक है, और समरूप भी हो गई। समरूप के लिए ये वाला चिन्ह होता है और सरगाम सम के लिए ये होता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए ये क्या है, यानी आकृति और आमाप दोनों कैसी हैं, सेम है, इसलिए ये कैसी हैं, सरगाम सम है। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम का मतलब सभी समरूप आकृतियां सरगाम सम नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ये एक, अब देखें, ये एक वृत्त लिया मैंने, एक वृत्त ये बना दिया, दूसरा ये लिया, अब देखो ये दो क्या हैं, इसके ऊपर में रख रहा हूं तो इसने ऊपर वाले ने पीछे वाले को तो ढक लिया है, लेकिन अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो ये नहीं ढक पाएगा। यानी कि ये दोनों हैं तो समरूप, समरूप तो हैं, ये दोनों कैसी आकृति हैं, समरूप, लेकिन सरगाम सम नहीं है। ठीक है, सरगाम सम नहीं है, यानी इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। सरगाम सम आकृतियां तो समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां जो हैं वो सरगाम सम नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि एक रेखा पर कोई रेखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज बनाते हैं यहीं पर, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज पर क्या किया हमने, एक रेखा खींची सीधी समांतर, इसके समांतर। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये रेखा बनाई है। अब देखें यहां पर ये जो रेखा है, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी, और ये इस पर एक रेखा खींची गई है पी आर। ठीक है, तो ये ए बी सी त्रिभुज की जो दो भुजाएं ए बी और बी सी, इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि यहां पर एन और एम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कहा गया है कि ये जो रेखा है, एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी एक ही अनुपात में, इधर और इधर का अनुपात जो है वो इधर और इधर के अनुपात के बराबर हो, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि इस भुजा के ये वाली रेखा कैसी होगी, समांतर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर समांतर होगी ए सी के। ठीक है, कब, जब इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, समान अनुपात का मतलब ये हुआ कि बी एन अपॉन एन ए बराबर, और यहां से बी एम अपॉन एम सी। ठीक है, यानी इन दोनों, इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात हो वो समान हो, तब ये दोनों भुजाएं, यानी कि जो रेखा खींची गई है, दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। ठीक है, इसके आगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने एक त्रिभुज तो ये ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया, और दूसरा त्रिभुज ये ले लिया। दो त्रिभुज हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, छोटा बड़ा कर ले रहा है ये। ठीक है, अब दो त्रिभुज हैं मेरे पास। अब ये कहा गया है उनके संगत कोण बराबर हो। देखो ये ए बी सी, पी क्यू और ये आर, तो इसमें ये जो BC है इस पर ये लंब दिख रहा है, लंब जैसे लंब गिर रहा हुआ है, लंब पड़ा हुआ है, तो ये कैसा समकोण है। यानी कि ये वाली PQ जो है
और क्यू आर आपस में क्या बना रही हैं, दोनों समकोण बना रही हैं। यहाँ पर ए बी और बी सी क्या बना रही है, समकोण बना रही है। यानी कि ये दोनों कैसे हैं, समकोण हैं। और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, तो यहाँ पर कर्ण होती है। अब देखो उनके संगत कोण बराबर हों, पहली बात संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। अब देखो ये अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला कितने का होगा, 30 डिग्री का। इसी प्रकार से इसमें ले लेते हैं हम, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। यानी इधर उधर कोण आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इन भुजाओं के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी भुजा। देखो BC जो है इस 90 से 60 की ओर जा रही है और यहाँ पर ये वाली 90 से 60 की ओर है, यानी ये भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। या फिर इसको आप सेम इसी तरह से कर लें, यहाँ आप दे दें 60 और यहाँ दे दें 30 डिग्री, ठीक है, मान के चलते हैं। अब देखो इसकी ये वाली जो भुजा है वो 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये मान लीजिए 4 मीटर है, ठीक है। मान के चल रहे हैं हम कि 2 4 5, या फिर ऐसे इसको इस तरह से लिखें, इसका पूरा सेम उसी की तरह से लिख दे रहे हैं हम पाइथागोरस प्रमेय वाले से, ठीक है। A B C, तो एक तो 3 हो जाएगी और एक 4, तो ये वाली कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। 3 3 9 4 4 16 25, तो ये 5 का वर्ग हो गया, ये समकोण हो गया इसके सामने। आप समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये 3 है तो इसकी 2 गुनी कर दी जाए 6, ये 5 है तो इसको 10 कर दिया जाए, ये 4 है तो इसको 8 कर दिया जाए, ठीक है। देखो भुजाओं का अनुपात कैसा है, समानुपाती है। यानी कि यहाँ से हम AB अपॉन क्या लिखेंगे, PQ बराबर 3/6। इसी प्रकार से इसका जो अनुपात आएगा वो 1/2 आएगा, ठीक है। दूसरा BC बटे QR बराबर ये आ जाएगा हमारा 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। इसका भी अनुपात 1/2 आ रहा है। अब ले लेंगे AC अपॉन PR बराबर ये 10 क्यों हुआ, ये 5 और ये नीचे 10, तो 5 दूनी 10, 1/2। यानी कि भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो कैसा आ रहा है, समानुपाती है, यानी सबका एक जैसा है, समान अनुपात में है। और यहाँ पर जो कोण बनना है ये समकोण है, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा, इसी प्रकार से 60 डिग्री का ये 30 डिग्री का। यानी कि देखो उनके संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं, ये ऊपर 30 तो ये भी ऊपर 30, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90 है। यहाँ पर 3 से 2 गुनी हो रही है 6, 5 से 2 गुनी हो रही है 10, 4 से 2 गुनी हो रही है 8। तब ऐसी स्थिति में जब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हों तो वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। जब उन पर दोनों ये शर्तें लागू करेंगी, उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में होंगी, अर्थात समानुपाती होंगी। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहेंगे हम, समरूप बहुभुज, ठीक है, समरूप बहुभुज कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका अभी मैंने समझाया था, यहाँ पर ये 2 त्रिभुज लिए थे मैंने, ये दूसरा त्रिभुज, चलो यहाँ बना लेते हैं, ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पर हम कहा गया है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज में ABC एक भुजा के समांतर, मान लीजिए इस वाली भुजा के समांतर हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी, ठीक है, एक रेखा खींची, ये जो रेखा खींची है वो किसके समांतर खींची है हमने, ये BC के समांतर खींची है हमने, ठीक है। तो ये है, इसको हम दे देंगे P और R, यहाँ पर इसको दे देंगे M, इसको दे देंगे N, M और N पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, यानी इस भुजा के समांतर दूसरी भुजा जो खींची जा रही है इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इस भुजा को A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, AC भुजा को N बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तब ऐसी स्थिति में एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं
एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो इस भुजा के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हुआ, यानी कि ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन सी। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों समरूप होते हैं। देखें यहां पर भी यही बात कही गई है। दो त्रिभुज बना लिए, अब इसका ये दूसरा त्रिभुज यहां पर ले लिया हमने, पता नहीं है कि माप कितनी है, फिक्स है या नहीं है। ठीक है, इसको दे दिया ए बी सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों। ये वाला कोण कितने का है, समकोण है। ये वाला कोण 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने का होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 90 और ये 30 60 90 90 180 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ये वाला समकोण होगा, ये वाला 30 60 होगा ये, और ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं अगर संगत कोण बराबर हों। संगत कोण का मतलब यहाँ पर कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो भुजाएं संगत भुजाएं, यानी ए बी जो है वो पी क्यू के, ए बी का अनुपात पी क्यू के अनुपात। ठीक है, इस तरह से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए बी सी अपॉन क्यू आर, फिर इसका अनुपात जो है इसके बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, यानी सब भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो समरूप होंगे। अब ये तो बिल्कुल एकदम फिक्स बने हुए हैं, बड़ा भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये मान लीजिए छोटा वाला त्रिभुज। अब यहां देखें तो ये भी क्या करेगा, ये भी समकोण है, ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये एम एन ओ, ये त्रिभुज बन गया दूसरा तीसरा। तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी, देखो ये सबके कोण जो हैं संगत कोण जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। एन एम जो है ए बी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एन एम बट्टे ए बी, इसका अनुपात एम ओ बी सी का अनुपात। ठीक है, और एन ओ ए सी का, सब आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, एक ही अनुपात में होंगे, इसलिए दोनों ये भी त्रिभुज इसके क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह दो त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हों। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, देखें इसके लिए भी हम क्या कर लें, चित्र बना लो। यहां पर एक यहां बना ले रहे हैं। अब दो त्रिभुज बन गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसको दे देंगे ए बी सी, इसको देंगे पी क्यू और इसको देंगे आर। दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हों। एक कोण तो ये है, इसको देखो समकोण, इसका भी ये वाला कोण क्या है, समकोण, और ये वाला कोण 30 डिग्री का हो, और इसका ये वाला कोण हो या ये वाला इसका 30 डिग्री का कोण हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये और ये कहां पर कौन सा कोण किसके बराबर है। ठीक है, लेकिन जब किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर मिल जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, समरूप होंगे। अब ये बताओ, ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 60 का होगा, ये 30 का तो इसके बाद में ये 60 का होगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट
यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। दो त्रिभुज ले लीजिए आप, यहां पर भी ये दो त्रिभुज हो गए, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ये दो त्रिभुज हैं, इसको दे दिया यहां P Q R, ये A, ये B और ये C। अब यहां कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं मतलब एक जैसी भुजाएं। देखो ये खड़ी वाली भुजा है तो इसकी ये खड़ी वाली भुजा, इसका अनुपात, ये नीचे आधार वाली भुजा है तो इसकी नीचे आधार वाली भुजा, इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात, ये कर्ड बन रही है, ठीक है, तिरछी वाली, तो इन दोनों की तिरछी भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा हो? एक ही अनुपात में हो सब तीनों, ठीक है, यानी कि इस तरह से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर और बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। इन सब भुजाओं का, ये सब भुजाएं, इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं, संगत भुजाएं हैं, वो एक ही अनुपात में होंगी। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे? उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी कैसे होंगे? ये सब बराबर होंगे। ये समकोण है तो ये वाला भी समकोण है। अब ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा। अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्फा बीटा 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, ठीक है, समरूप। ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आगे आने वाले जब क्वेश्चन हल करोगे अगली इसी एक्सरसाइज के, तो आपको ये वहां पर समस्या खड़ी करेंगे, तो इससे पहले आप इसको समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पर देखें, अब ये त्रिभुज बना ले रहे हैं हम, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ए बी सी पी क्यू और ये आर, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लीजिए ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये इसमें अल्फा है तो ये वाला भी इसमें अल्फा होगा। या फिर आप इसको इस तरह से मान लें, समकोण वाले दूसरा आकृति और ले रहे हैं इसी की, इस तरह से ये ए बी सी, ये ठीक है, थोड़ा उलट पलट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को यहां से मैं मिटा रहा हूं, मैं सही से चित्र बना दूं, देखें, एक तो त्रिभुज ये हो गया, अब इसकी ये वाला सेम, अब इसी का हमने क्या किया कि इसका दूसरा त्रिभुज निकाला हमने, वो यहां पर रख दिया ये। अब इसको क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, ऐसे मान लीजिए, कहीं पर भी कैसे भी रख लो, तीनों एक जैसे हो गए, ठीक है। अब दो त्रिभुज बने हुए हैं यहां पर, ये दूसरा त्रिभुज,
चलो फिर ये दो ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ का आ गया एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी इसका एक कोण ये वाला, ऐसे ही इसी प्रकार से इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है। आपस में आप इसको बराबर कर, एक किसी को बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा बड़ा कर सकते हो आप इसको, ठीक। ये अब इसको मैं क्या कर दूं, थोड़ा रोटेट कर दूं, इस तरह से बना दूं, अब सही। अब ये हो गए दो त्रिभुज, इसको दे दूंगा मैं ए बी सी, ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं हम दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि ये वाला कोण जो है वो इसके इस कोण के बराबर हो। ये मान लीजिए हमारा कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का। ये अगर 105 डिग्री का है तो ये भी 105 डिग्री का होगा, ठीक है। अब तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों, यानी इस कोण को जो अंतर्गत कर रही है ये वाली भुजा और इसका ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन भुजाओं का एक ही अनुपात हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे, समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो ये वाले त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोई समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, ये है इसकी ए भुजा, ए बिंदु, ए शीर्ष, बी शीर्ष और ये सी शीर्ष, ठीक है। ए सी भुजा है ये, ठीक है, और ये है इसका समकोण। तो इसमें कहा गया है समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए। अब इसके कर्ण पर लंब डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, लंब, यानी कि यहां से इस पर लंब डाला जाए ये, तो इसको लंब डाला जाए, तब लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। अब इस लंब को हमने दे दिया डी, ठीक है। अब यहां पर जो त्रिभुज आ रहा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसके, बताओ। यहां पर दो त्रिभुज बन गए, तो ये भी तो एक समकोण बना रहा है इधर और ये भी एक समकोण बन रहा है इधर, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो हैं इस बड़े वाले त्रिभुज के कैसे हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, इसके भी समरूप कौन कौन होगा, ये वाला बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज के ये दोनों छोटे त्रिभुज जो बने इसके दो भाग, ये भी इसके क्या होंगे, समरूप होंगे। जब किसी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डाला जाता है, तो वो शेष जो दो त्रिभुज बने हैं वो बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक है, यानी संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई समकोण त्रिभुज है, ये तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा, यहाँ पर इसके सामने क्या है, समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या होती है, ये कर्ण होती है, नीचे वाली आधार और ये वाली लंब, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और ना दिया हो तो नीचे वाली भुजा तो सदैव आधार होती है, तो उसको आधार मान लें, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि ये जो कर्ण है ऊपर वाली भुजा ए सी का वर्ग जो है ए बी का वर्ग प्लस
बी सी का वर्ग, ये वाली भुजा जो है इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये भी क्या है, समझ में आ गया। अब देखें, क्या आकृति 6.5 में ये दिए गए हैं कुछ उदाहरण, इनको हम पढ़ेंगे। क्या आकृति 6.5 में दिए गए चतुर्भुज ABCD और PQR समरूप हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था किसी भी बहुभुज की समरूपता प्रदर्शित करने के लिए उसके पास दो शर्तें आवश्यक हैं। एक तो उसके संगत कोण जो हैं वो आपस में कैसे हों, बराबर हों, और दूसरा उसकी जो भुजाएं होती हैं वो कैसी हों, समानुपाती हों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज बने हुए हैं दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ए बी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो ए कोण कितने का है, 105 का। इसमें पी कोण कितने का है, 105 का। यानी कि कोण ए बराबर कोण पी जो है वो 105 डिग्री है। दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। आगे इसी प्रकार से कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कितने का है, 100 डिग्री का। कोण सी बराबर कोण आर, ये कितने के हैं, 70 डिग्री के, ठीक है। कोण डी बराबर कोण एस बराबर ये कितने का है, 85 डिग्री का, ठीक है। यानी कि इस चतुर्भुज के और इस चतुर्भुज के, दोनों चतुर्भुज के जो संगत कोण है वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहां लिखेंगे संगत कोण कैसे हैं, संगत कोण बराबर हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, ए बी का जो अनुपात है और ए बी और पी क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी कितना दिया है, तो यहां से लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर, ए बी 1.5 और ये दिया है 3, तो इसको लिख देंगे 1/2, यानी 1.5 दूनी 3, 1/2 हो गया। इसी प्रकार से निकालेंगे बी सी और क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, इसका कितना अनुपात दिया है, 2.5 बटे, उधर कितना है 5 सेंटीमीटर है बटे में, तो ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब निकालेंगे आर एस, सॉरी बी सी डी, सी डी बटे आर एस। तो सी डी का मान है 2.4 और आर एस का मान है 4.8। तो ये इससे कितना, एक बार 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 बार। अब यहाँ पर इसका भी 1/2 आ गया। अब रह गया हमारा ए डी बटे पी एस, तो ये है 2.1 अपॉन 4.2, ठीक है। तो इसका भी अनुपात कितना आ रहा है, 1/2, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू कितना, 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर कितना, 1/2, सी डी अपॉन आर एस कितना, 1/2, ए डी अपॉन पी एस कितना, 1/2। यानी कि भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, समानुपाती है, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिख देंगे, भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, ठीक है। तो ये कैसे हैं, समरूप है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या आकृति 6.6 में दिए गए चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं? तो यहाँ पर भी यही बात करनी है। देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 3.5 ये 3.5, यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा आ रहा है, थोड़ा सा अलग आ रहा है। प्रत्येक कोण कैसे बने हुए हैं, यहाँ पर देखो दोनों आकृति जो बनी हुई है चतुर्भुज में वो कैसी है, एक वर्गाकार और एक आयताकार। तो आयत और वर्ग में जो कोण होते हैं वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होता है। तो इसमें कोण तो कैसे हैं, कोण तो संगत हैं, ठीक है, समान है, कोण तो समान है, संगत मतलब समान है। चतुर्भुज ए बी सी डी व पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है, कोण ए
बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, ये समकोण है। कैसा है? समकोण है, क्योंकि वर्ग में और आयत में कोण कैसे होते हैं? ये वर्गाकार आकृति, वो आयताकार आकृति दिखाई दे रही है हमको, तो सब कोण कैसे होंगे? समकोण होंगे। यानी कि इसके कोण कैसे हैं? संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। संगत कोण बराबर हैं, ठीक है। दोनों आकृतियों में संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। ये है 90 तो ये भी 90 है, ये Q 90 है तो B 90 है, R 90 है तो C 90 है, D 90 है तो S 90 है, यानी कि संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। अब देखते हैं ए बी का अनुपात जो है पी क्यू के साथ, ए बी बटे पी क्यू, ये 3 और ये 3.5, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 30 बटे 35, 5 सत्ते 35, 5 छिक्के 30, 6 बटे 7। दूसरा निकालेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी कितना दिया है? तो बी सी दिया है हमारा 3 और क्यू आर दिया है 3, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो अनुपात तो यहीं पर गड़बड़ा गया, यहाँ आ रहा है 6/7 और यहाँ आ रहा है 1, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो कैसा है? समानुपाती नहीं है। और निकाल ले रहे हैं पी क्यू के बाद में, यहाँ पर हम निकालें सी डी अपॉन आर एस, तो ये सी डी का है 3 और आर एस का है 3.5, तो इसका भी अनुपात कितना आ जाएगा? 6/7। इसी प्रकार से हम निकालेंगे डी ए अपॉन एस पी, तो ये 3 और ये वाला भी 3, इसका अनुपात आ गया। देखो भुजाओं, ये जो चतुर्भुज बने इनके जो संगत कोण है वो तो आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी व चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजाएं समानुपाती नहीं है, अतः चतुर्भुज, ऐसे लिख दे रहा हूं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है पी क्यू आर के, पी क्यू आर एस के, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज पी क्यू आर एस के समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा है? ये इसके समरूप नहीं है। नेक्स्ट, क्या आकृति 6.7 में दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप हैं? तो यहां पर देखो, इसमें यहां पर कोण कितने के बनना है? समकोण के। ये 2.1 है, ये 4.2, तो भुजाएं तो कैसी हैं? इनकी भुजाएं हैं जो समानुपाती हैं, लेकिन इनके संगत कोण जो हैं वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे संगत भुजाएं। लेकिन संगत कोण कैसे हैं? बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज कैसे होंगे? समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी व चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, लास्ट इसका प्रश्न उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे आपको 6.2 प्रश्नावली के साथ। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।